फर्स्ट ऑफ ऑल इन अलजेब्रिक डायरेक्ट मेथड यूज किया, देन सेकेंडली उसको फैक्टराइज किया, देन फॉर्मूला मेथड यूज किया, देन इसके बाद हमने रेशनलाइज किया, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया आपके साथ इसके ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के प्रोसेस के क्वेश्चन किए, देन ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक प्रोसेस के किए। तो these are the conceptual based question in limitation process, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्टेंस में है कि नहीं। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमें फंक्शन को पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। पूरा एनालिसिस करना पड़ता है मतलब जिस पॉइंट में फंक्शन मेरा डिफाइन है या गिवन है, उस पॉइंट के ऊपर हम लोग एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू को निकालते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि एट द पॉइंट आरएचएल और एलएचएल, अगर ऑल दीज थ्री वैल्यूज आर इक्वल, देन योर फंक्शन इज डिफाइंड एट गिवन पॉइंट, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट, एंड thus this such points is known as law of continuous point होते हैं। और जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। उसमें से अगर एक भी अलग हो जाए, एलएचएल आरएचएल या एट द पॉइंट एक भी डिफरेंट हो जाए या सारे डिफरेंट हो जाए, the limit of the function does not exist at this point, and this such type of the function is known as discontinuous function। क्लियर। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एग्जामिन करते हैं, यानी एक तरह से हम लोग फंक्शन को एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन इन द सेंस कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। जैसे लिखा है x अपॉन मॉड x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x अपॉन मॉड x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर कह रहा दिस इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो अब कह रहा है 0 पे इस फंक्शन को डिस्कस करो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आप क्या करें, तो एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 0 के ऊपर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो आपने कहा एफ एक्स की वैल्यू 0 है। ये बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। किस पॉइंट पे, 0 गिवन पॉइंट के ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। किसके ऊपर, 0 के ऊपर। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है उस पॉइंट से जस्ट बड़ी वैल्यू, और लिखने का तरीका है लिमिट एच अप्रोचेस 0, 0 से जस्ट बड़े को लिखते हैं 0 प्लस, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस 0, 0 प्लस का मतलब हो गया 0 प्लस एच, कुछ इस तरह से, ठीक ना। लिमिट एच अप्रोचेस 0, तो 0 प्लस एच की वैल्यू किस जगह सब्स्टिट्यूट करें। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये रहा फंक्शन पे वैल्यू एग्जिस्टिंग मोड पे। व्हाई, बिकॉज दिस वन एफ एक्स इक्वल टू दिस वन वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये वैल्यू है, मतलब या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। if x greater than 0 you can use this one as a RHL, right hand limit, and if x less than 0 in this one function again you can use left hand limit। यानी जब 0 से बड़ा होगा तो राइट हैंड लिमिट में यूज करेंगे इसी को, और जब 0 से छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड फंक्शन नहीं दिया है। और यहाँ पे सब क्या लिखा है, यहाँ लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो जब 0 से बड़ा होगा तो RHL ले लेते हैं। तो इस फंक्शन को यूज किया और इस x की जगह यूज करेंगे नहीं है इक्वल। h, ठीक है ना। तो जब x नॉट इक्वल टू 0 यस है तो सर। यहाँ से आपके पास दोनों चीजें निकल के आ जाती हैं, RHL भी और LHL भी एट दिस वन पॉइंट। तो पहले मैं RHL में यूज कर रहा हूँ, x की जगह 0 प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ x की जगह। तो 0 प्लस एच का मॉड, एंड लिमिट h बराबर। अप्रोचेस 0, 0 प्लस एच एच, 0 प्लस एच मॉड एच, मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दे देगा, और h अपॉन एच कितना आ गया, आंसर आया 1। आंसर आया h अपॉन एच की वैल्यू 1। आंसर आपको यहाँ से पता चल गया कि एट एक्स इक्वल टू 0 पे 0 है और उसकी RHL 1 है। These two are different. Our function is not defined at x equal to 0. So this is discontinuous function. But according to CBSE, अब आप इसको वेरीफाई करें यो रिजल्ट, तो उसके लिए आपको LHL निकालना पड़ेगा। LHL से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि दिस वन फंक्शन एग्जिस्टिंग और नॉट। जैसे रिजल्ट आपको पता चल गया है, ये स्टेप मार्किंग के लिए आपको शो करना पड़ेगा। तो LHL लिमिट h अप्रोचेस 0, LHL मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 छोटी वैल्यू मतलब 0 माइनस, अगेन लिमिट h अप्रोचेस 0, तो 0 माइनस, यानी 0 माइनस मतलब क्या हुआ, 0 माइनस h, ठीक। अब ये वैल्यू कहां पुट होगी,
ये वैल्यू पुट होगी हमारे इस x की जगह। क्यों पुट होगी? बिकॉज दिस वन इज एग्जिस्टिंग वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस x की जगह पुट करेंगे 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच का मॉड। तो क्या आया? माइनस एच अपॉन माइनस एच का मॉड आ जाएगा प्लस एच। तो माइनस एच का मॉड आ जाएगा प्लस एच। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका -1। तो इक्वेशन नंबर 1 है 0, इक्वेशन नंबर 2 है 1, इक्वेशन नंबर 3 है -1। तो क्या लिखेंगे इसके बाद? इसका लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इज नॉट इक्वल टू 3। सो गिवन फंक्शन इज not defined at x equal to 0, hence given function is discontinuous function। फिर से मेरा ये क्वेश्चन था fx equal to x upon mod x कब? when x is not equal to 0। fx equal to 0 कब? when x equal to 0। तो दे आस्क कि 0 पे डिस्कस करो कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। 0 पे मुझे डिस्कस करना था। तो x equal to 0 पे fx क्या है? fx है आपका 0। तो 0 पे fx आ गया 0, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर RHL निकालना है मुझे, RHL निकालना है मुझे। लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 पे डिस्कस कर रहे हैं तो 0 प्लस। तो 0 प्लस का मतलब होता है 0 प्लस h। ठीक, लिमिट h अप्रोचेस 0, तो 0 प्लस h को इस x की जगह पुट कर देंगे और 0 प्लस h आ गया h, 0 प्लस h का मॉड h, h अपॉन h कट के आ गया 1। तो ये आपका आंसर 0 है, ये आंसर 1 है। इसके बावजूद हम लोग LHL निकालना है अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम। हाँ, अगर कॉम्पिटेटिव में होगा, जेईई मेंस में होगा तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। ये 0 है, ये 1 है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस पैटर्न तो हमें LHL डिसाइड करना होगा। h अप्रोचेस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस h, x की जगह 0 माइनस h पुट किया, 0 माइनस h का माइनस h का मॉड आया प्लस h, कैंसिल आउट होके आया -1। So equation number 1 is not equal to 2, is not equal to 3. So given function is discontinuous, या limit of the function is not defined at x equal to 0. Suppose that अगर वो 1 पे बोलता मेरे को कि 1 पे डिस्कस करो तो मैं 1 पे निकालता, यहाँ पे 1 लिखा होता। तो अब यहाँ पे क्या लिखता? मैं यहाँ लिखता 1 प्लस यानी 1 प्लस h, और यहाँ क्या लिखता? यहाँ लिखता 1 माइनस यानी 1 माइनस h। जिस पॉइंट पर निकालते हैं वो वैल्यू होती है यहाँ पे। मान लो अगर कहता पाई पे निकालो तो मैं लिखता यहाँ पे पाई प्लस एच, यहाँ लिखता पाई माइनस एच। क्लियर? जिस पॉइंट पे निकालते, अगर कहता हूँ ए पे निकालो तो मैं क्या लिखता? ए प्लस ए माइनस। अभी एक दो और क्वेश्चंस करता हूँ वैरायटी पे, कि यानी आपको एग्जामिन ऑफ क्वेश्चन करना है कि फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, तब जाके आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इसका सेम चीज है कि डिफाइन करना है आपको और चेक करके बताना है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्टिंग और नॉट, यानी डिफाइन है या नहीं। देखिए कह रहा है fx है x स्क्वायर माइनस 1 कब? व्हेन x, कंडीशन दे रखी है क्या है? x लेस देन और इक्वल टू 1। फिर बोल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब होगा? व्हेन x ग्रेटर देन 1। कह रहा अब आपसे कि 1 के ऊपर डिस्कस करो, लिमिट से डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा हमें इसको 1 के ऊपर डिस्कस करना है, यानी एट x इक्वल टू 1 यू हैव टू डिस्कस। तो एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन सा फंक्शन ले 1 पे? याला लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 1 है। ड्यू टू दिस वन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस साइन वी टेक दिस वन फंक्शन, इसको लेंगे और x की जगह क्या पुट कर देंगे? 1। तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, आंसर आया इसका 0, यानी 1 के ऊपर आंसर आया 0। अब हम निकालेंगे इसका RHL, राइट हैंड लिमिट। कहां पे निकालना है? 1 पे निकालना है। तो क्या लिखते हैं? 1 प्लस लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 प्लस का मतलब 1 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 प्लस h। अब आप देखिए कहां पर पुट करना है। अब आपको यहां पर जाना होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा, जिस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं RHL निकालना है उससे बड़ी वैल्यू लेते हैं।
तो ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 प्लस ग्रेटर देन 1 को सपोर्ट कर रहा, तो हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा और इस x की जगह पुट करेंगे 1 प्लस एच, माइनस का माइनस, x की जगह 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, और h कितना है, h आपका 0 है, तो 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, बाहर माइनस है तो -1 मिलके आया -2। ये बनी मेरी सेकेंड इक्वेशन। आपको आंसर मिल गया। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज 1 के ऊपर आंसर 0 है और यहाँ आंसर -2 है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन डजंट डिफाइन। स्टिल हम लोग LHL निकालेंगे अकॉर्डिंग टू अवर CBSE पैटर्न। तो 1 प्लस यानी अब हम LHL यानी 1 से कम यानी 1 माइनस, लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, तो 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू। तो देखिए ताकि फंक्शन में कौन सी छोटी वैल्यू, ये वाली स्टिल है, क्योंकि लेस देन है ना, तो अब हम ये लेंगे LHL के लिए और इस x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस h, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, h की जगह 0 पुट कर दिया, तो 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0। आपने कहा लिमिट इक्वल नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 1 is not equal to 2 and 2 is not equal to 3. So given function is not defined at x equal to 1, or you can say limit of the function does not exist at x equal to 1. इन दोनों स्टेटमेंट में किसी एक स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि इस फंक्शन को मुझे एग्जामिन करना है। एग्जामिन करना है बोले तो टेस्ट करना है कि एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो उसके लिए आपने एट द पॉइंट उसका राइट हैंड लिमिट और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों निकाल के आपने चेक करके रिजल्ट लास्ट में डिक्लेयर किया। क्लियर? तो ये भी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 फंक्शंस वाले ले रहा हूँ। अब मैं लेता हूँ 3 फंक्शन वाले, जहां पे आपको इंटायर लिमिट जो आपने पढ़ी है अपने डेप्थ में उसको यूज करेंगे। ध्यान से देखेंगे उसको तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिमिट की एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्वेश्चन लिखा मैंने f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 2x, कब लेंगे x ग्रेटर देन 0, फिर कह रहा है 3/2 वेयर x इक्वल टू 0, फिर कह रहा है tan 3x डिवाइडेड बाय sin 2x वेयर x लेस देन 0। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखे। क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं? f(x) इज इक्वल टू e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x वेयर x ग्रेटर देन 0। अगेन f(x) इज इक्वल टू 3/2 वेयर x इक्वल टू 0। अगेन f(x) इज इक्वल टू tan 3x अपॉन sin 2x वेयर x लेस देन 0। क्लियर? अब उसने क्वेश्चन पूछा आपसे, टेस्ट द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। 0 पे आप मुझे टेस्ट करके बताएं कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो कहां पे करना है, 0 पे। तो लिख रहा हूं मैं एट x इक्वल टू 0। तो आपने 0 पे टेस्ट किया, देखा x इक्वल 0 पे f(x) क्या है, 3/2। तो लिख दिया आपने f(x) इक्वल टू 3/2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। f(x) वैल्यू आ गई 3/2। नाउ RHL, लिमिट h अप्रोचेस 0, f कहां पे डिस्कस कर रहे हैं, 0 पे। तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 प्लस का मतलब होता है 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, तो 0 प्लस। अब जाके यहाँ पे फंक्शन चेक करेंगे, 0 प्लस मतलब 0 से बड़े वाले पे। ये लेस देन 0 है, नहीं लेंगे, इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, ये देखा, हाँ यहाँ लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो 0 से बड़ा। तो ये फंक्शन लेंगे और इस x की जगह पुट कर देंगे 0 प्लस h। तो 0 प्लस h क्या हुआ, h, तो ये आया e की पावर 3h माइनस 1 डिवाइडेड बाय log 1 प्लस 2h। मैंने x की जगह 0 प्लस h दिया तो ये आ गया। तो अब मैंने जो लिमिट पढ़ रखी है, अब मेरे लिमिट का यूज हो गया। लिमिट था log 1 प्लस x अपॉन x, तो 2h से मल्टीप्लाई किया और 2h से डिवाइड कर लिया, ये हो जाएगा 1। जो लास्ट क्लास में किया था हमने, log 1 प्लस x अपॉन x 1 होता है।
फिर मैं न्यूमरेटर आया और मैंने यहाँ पे 3h नॉट h 3h का मल्टीप्लाई और 3h का डिवाइड किया, क्योंकि पढ़ा था e की पावर x माइनस 1/x 1 होता है, तो ये भी 1 हो गए और इस h से h कैंसिल आउट हो गए। तो आंसर क्या आया? आंसर आया 3/2। कट के आंसर आ गया 3/2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है 3/2, RHL आ गया 3/2। नाउ आया LHL, लिमिट h अप्रोचेस 0। कहां पे डिस्कस कर रहे हैं? 0, तो लिखेंगे 0 माइनस लिमिट h अप्रोचेस 0। 0 माइनस मतलब 0 माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 माइनस यानी 0 से छोटी वैल्यू, तो ये फंक्शन लेंगे। अब आप ये फंक्शन लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि x लेस देन 0 है, 0 से छोटी वैल्यू है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस फंक्शन। तो इस x की जगह क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h यानी माइनस h इस x की जगह। तो tan 3x की जगह माइनस h, ये पूरा एंगल है तो ऐसे लगा लिया ब्रैकेट में। साइन 2x की जगह माइनस h, पूरा एंगल है, तो ये कितना आ गया? यू मैं थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूं, ठीक है, यहां से लिख रहा हूं। तो ये आ गया माइनस, एक मिनट, इक्वल लगा दिया। टेन ऑफ माइनस कितना? तो माइनस टेन थी, तो माइनस टेन 3h अपॉन माइनस साइन 2h। ये आया, माइनस से माइनस मैंने कर दिया कैंसल आउट। 2h का मल्टीप्लाई 2h का डिवाइड, 3h का मल्टीप्लाई 3h का डिवाइड, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, s से h कट गया, आंसर आया 3/2। तो इक्वेशन नंबर 1 3/2, इक्वेशन नंबर 2 3/2, इक्वेशन नंबर 3 3/2। ऑल द वैल्यू 0, RHL LHL तीनों में जगह 3/2, तो आप बोलेंगे यस लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट। लिमिट फंक्शन एग्जिस्ट करती हो, इसकी लिमिटेशन वैल्यू कितनी है? इसकी लिमिटेशन वैल्यू है 3/2। जब इक्वल आ जाता है तो वो उस फंक्शन की लिमिट होती है, और जब इक्वल नहीं आता है तो क्या लिखते हैं? फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, यानी उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसलिए मैंने इस बार 3 वाले लिए, मतलब इक्वल टू 0 या इक्वल टू पॉइंट, ग्रेटर देन और लेस देन। तो इसमें आपको अलग अलग लेना पड़ता है LHL RHL। जब नॉट इक्वल टू दिया होता है तो उसी पॉइंट पे हम लोग RHL और उसी पॉइंट पर हम लोग LHL की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने एक और क्वेश्चन किया कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्टेंस में है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इसमें आपका एग्जिस्टेंस में था, क्योंकि इसकी LHL RHL और एट द पॉइंट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी। क्लियर? तो ये हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यूस फंक्शन में, लिमिट ऑफ द फंक्शन में, कि लिमिटेशन ऑफ द फंक्शन एग्जिस्टेंस में है या नहीं। ठीक, फिर करते हैं एक ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं पहले से दे दूंगा यस दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट, ठीक है ना, यानी पहले से बता दूंगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, उसकी वैल्यू सारी इक्वल हो जाएंगी। ऑल वैल्यू मतलब LHL RHL एट द पॉइंट। तो उसमें मैं कुछ कांस्टेंट वैल्यू डाल दूंगा, जैसे a b लैम्डा वगैरह, ठीक है। तो उससे आप अपनी वैल्यू को वैल्यूज निकाल लेंगे। जैसे इस पे क्वेश्चन करता हूं मैं, कह रहा है f(x) एक फंक्शन है और उसकी वैल्यू दे रखी है a प्लस bx, कब? वेयर x लेस देन 1। फिर लिखा है उसने 4, कब? व्हेन x इक्वल टू 1। फिर लिखा है b माइनस ax, कब? वेयर x ग्रेटर देन। कह रहा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्टिंग एट x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कह रहा है जो a और b है इनकी वैल्यू बताओ। जब कभी कोई इसमें कांस्टेंट वेरिएबल डाल दूंगा, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तभी आप उसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। ठीक, तो 1 पे डिस्कस कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 1 बोला उसने, 1 पे है ना, तो 1 पे fx की वैल्यू कितनी आ गई? fx की वैल्यू आ गई 4। fx 1 पे कितना है? 4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसका RHL लिख लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेस 0, कहां पे डिस्कस कर रहे हैं? 1 पे, तो लिखेंगे 1 प्लस लिमिट h अप्रोचेस 0। 1 प्लस का मतलब 1 प्लस h। लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू कौन से लेंगे? ये लेंगे, ग्रेटर देन है ना,
तो ये लेंगे और इस x की जगह क्या डाल देंगे 1 + h, और h कितना है 0। तो a आया, तो आंसर क्या आया, ये तो 0 हो गया, a × 1 a, तो b - a। अब उसने बोला है फंक्शन, अब यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है बता रखा है, तो सेकंड वैल्यू फर्स्ट वाले के इक्वल हो गए, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ आ गया =4 और b - a = 4। ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब मैंने लिखा LHL, लिखने का तरीका लिमिट h अप्रोचेस 0, कहां पे डिस्कस कर रहे हैं 1 पे, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस का मतलब 1 - h, लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 - 1 से छोटी वैल्यू यानी ये लेंगे फंक्शन, तो a + b x की जगह 1 - h, h की जगह 0 आया तो ये आया a + b, ये भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो ये भी इसके =4 हो गया, जो भी कांस्टेंट वैल्यू दी होगी। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूं, a + b 4 है और b - a वो भी 4 है। इनको मैंने क्या किया, ऐड किया, ये कट गया, b और b हो गया 2b = 8, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b आ गया 4। अब b को मैं यहां पुट कर लूंगा तो a क्या आ गया 0, b को पुट किया 4 तो a आ गया 0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें मैंने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ऐसा कब करते हैं, ऐसा हम तब करेंगे जब लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट होगी, क्वेश्चन में कुछ कांस्टेंट वेरिएबल डाल देगा लैम्डा म्यू a b, आप समझ जाओगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। तो तीनों को एक एक करके निकाल के इक्वेट करके, अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन बनेगी, अगर टू है तो आपकी दो बनेगी इक्वेशन। उनको आपने 9-10 में जो मेथड सीखा है सब्स्टिट्यूशन कोफिशिएंट, किसी एक की हेल्प से उनको हम सिंप्लीफाई करके जो भी मुझे वेरिएबल कांस्टेंट दिए गए हैं उनको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या किया मैंने, इसके मैंने कांस्टेंट वाले क्वेश्चन करके दिखाया आपको। तो लॉजिक ये हुआ आपके पास, इसका मतलब कि जब कभी हम एग्जामिन ऑफ द क्वेश्चन की बात करेंगे या टेस्ट द कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करेंगे, आपके पास दो ही वैरायटी के क्वेश्चन है। टाइप 1 ये है कि आपका की लिमिट एग्जिस्टेंस में है या नहीं, और टाइप 2 में ये है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कांस्टेंट या वेरिएबल को निकालेंगे। तो दो मेथड है इन पे एग्जामिन ऑफ द क्वेश्चन में। या तो टाइप 1 में आपसे हम डिस्कस करा लेंगे लिमिट को, यानी आपको चेक करना पड़ेगा LHL RHL इक्वल है या नहीं, और टाइप 2 में मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड सो ऑन। तब उसमें आपसे हम a b और इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट कराएंगे। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन एग्जामिनिंग ऑफ क्वेश्चन। ठीक, अब मैं आपसे डाउट डिस्कस करता हूं आज के इसके।